एक मुसलमान फकीर था। एक सुबह एक व्यक्ति ने उससे जाके कहा, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूं, मोक्ष पाना चाहता हूं, कोई रास्ता है? मन मेरा अशांत है, उसे शांत करना चाहता हूं, कोई मार्ग है? उस फकीर ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, मेरे साथ आओ। अगर कुएं से वापस लौटते वक्त भी मेरे साथ बने रहे तो शायद मैं कोई रास्ता सुझाऊं। बाद में हैरान हुआ कि कुएं से वापस लौटते वक्त ऐसी क्या कठिनाई होने वाली है कि मैं साथ न रहूंगा। वो फकीर के पीछे कुएं की तरफ गया। फकीर अपने घर से एक बाल्टी और एक बड़ा ड्रम लेकर निकला। उस आदमी ने देखा तभी उसे शक हुआ। ड्रम बड़ा अजीब था, उसमें कोई पेंदी न थी, उसमें कोई तलहटी न थी, वो दोनों तरफ से पोला। क्या फकीर इसमें पानी भरने जा रहा है? लेकिन बीच में कुछ बोलना ठीक न था। वो कुएं तक गया। फकीर ने वो ड्रम कुएं के पाट पर रखा जिसमें दोनों तरफ पोला था, कोई तलहटी न थी, कोई बॉटम न थी। बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और बाल्टी खींच के उस खाली ड्रम में डाली। पानी नीचे से बह गया, ड्रम खाली का खाली रह गया। उसने दोबारा बाल्टी डाली। वो आदमी बहुत साहस करके, बहुत धीरज रख के खड़ा रहा। सोचा कि मेरा बोलना बीच में ठीक नहीं है। क्या इस आदमी को खुद ये बात दिखाई नहीं पड़ रही होगी कि पानी जिसमें डाला गया है उसमें भर नहीं सकेगा? दूसरी बाल्टी भरी गई और उस फकीर ने उसे भी उस ड्रम में डाल दिया। वो पानी भी बह गया और फकीर तीसरी बाल्टी भरने लगा। उस आदमी का धीरज टूट गया, किसी का भी टूट जाता। उसने फकीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महानुभाव, ऐसे तो जिंदगी भर भरने से भी ये ड्रम भरने वाला नहीं। कृपा करके देखें तो सही, इस ड्रम में कोई तलहटी नहीं, इसमें कोई पेंदी नहीं, ये पानी भरेगा नहीं। उस फकीर ने कहा, तुमसे किसने सलाह मांगी? तुम मुझसे ज्ञान लेने आए थे या मुझे ज्ञान देने आए हो? उस फकीर ने कहा, अक्सर मैं देखता हूं जो लोग शिष्य बनने आते हैं थोड़ी देर में ही गुरु हो जाते हैं। तुमसे किसने पूछा? बिना मांगे जो आदमी सलाह देता है उससे ज्यादा नासमझ कोई और है। तुमने अपनी नासमझी सिद्ध कर दी। और फिर मुझे इस ड्रम में पानी भरना है तो मैं ड्रम के ऊपर की तरफ आंखें गड़ाए हुए हूं कि जब पानी वहां तक आ जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। मुझे पेंदी से क्या लेना देना? मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं कि जब पानी भर जाएगा तो ऊपर की कगार तक आ जाएगा, तब मैं उठा के घर ले जाऊंगा। मुझे ऊपर की कगार तक पानी भरना है, बॉटम से मुझे क्या लेना देना? उसने अपनी बाल्टी फिर कुएं में डाल दी। वो आदमी सोचा कि इस आदमी के पास अब और खड़े रहना ठीक नहीं, यह आदमी पागल मालूम होता है। वह आदमी मुड़ा और अपने घर की तरफ चला गया। फकीर हंसा होगा और अपने ड्रम और बाल्टी को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंच के उस आदमी ने सोचा कि अरे, उसने मुझसे कहा था कि अगर लौटते में भी मेरे साथ रहे तो शायद मैं रास्ता बताऊं, मैं तो बीच में ही वापस आ गया। और उसने रात सोचा कि जो सीधी सी बात मुझे दिखाई पड़ती थी क्या उस फकीर को न दिखाई पड़ती होगी? फिर मैं क्यों बीच में बोला? कहीं इसमें कोई राज न हो, कोई रहस्य न हो। सुबह वो वापस लौटा, तो फकीर के पास गया और कहा, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं ये पूछने आया हूं आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे? वो फकीर बोला, तुम आदमी थोड़े समझदार हो, ये मेरी पुरानी तरकीब है ना समझ लोगों से छुटकारा पाने की। जो भी मुझसे पूछने आता है पहले मैं उसे कुएं पर ही ले जाता हूं, और यही ड्रम और यही बाल्टी। अक्सर तो लोग भाग जाते हैं फिर कभी नहीं लौटते, तुम वापस आ गए हो। तो मैं तुमसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मन को तुम भरना चाहते हो आनंद से, परमात्मा से, कभी तुमने गौर किया उसमें कोई बॉटम है, कोई तलहटी है? कभी भीतर खोजबीन की कि कहीं इस ड्रम की तरह ही वो पोला ना हो और तुम भरते चले जाओ और वो खाली का खाली बना रहे? तो जाओ, पहले मन को खोजो।
अगर उसमें तलहटी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे मन को भर दूंगा। और अगर तलहटी न हो, और अगर ये सत्य का तुम्हें दर्शन हो जाए कि ये मन भरा ही नहीं जा सकता, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं उसी क्षण तुम्हारी भरने की दौड़ समाप्त हो जाएगी। और जिस क्षण तुम्हारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी, तुम पाओगे कि तुम सदा से ही भरे हुए हो। जिस क्षण इस मन से तुम्हारा ये आग्रह छूट जाएगा कि मैं इसे भरूं, उसी क्षण तुम पाओगे कि मन के पीछे कोई मौजूद है जो निरंतर भरा हुआ है, जो कभी खाली ही नहीं है। उस सत्य का नाम ही आत्मा है।